शुभेंदु सरकार बनने के बाद बंगाली डॉन पकड़े जा रहे हैं। पूरे बंगाल में पुलिस रेड कर रही है, माफिया की परेड निकल रही है। चुरभैया नेताओं के घर में कटमनी की तिजोरियां मिल रही हैं। खेतों में, ड्रमों में, बोरों में, तिरपालों में नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। टीएमसी राज के जो बाहुबली फरार हो गए थे, पुलिस उन्हें ढूंढकर वापस ला रही है। 20 दिन में डायमंड हार्बर मॉडल फेल हो गया, जहांगीर वाहिनी तड़ीपार हो गई। दीदी के खासम खास नेता शुभेंदु से संपर्क कर रहे हैं। टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बंगाल में सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। घर में मिले ट्रॉली बैग में नोट, ड्रम में नोट, खेत में मिले 5 बोरों में नोट ही नोट। बंगाल के अलग अलग जिलों में टीएमसी नेताओं के घर से काली कमाई बरामद हो रही है। बंगाल के कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम पर हर दिन नया खुलासा हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना की हैं, जहां पुलिस ने लगातार दूसरे दिन बदुरिया म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जूट के खेत में बोरे, ड्रम और ट्रॉली बैग बरामद किए गए। जांच में पता चला कि जो बैग और बोरे मिले हैं वो पैसों से भरे हैं। जमीन और आसमान दोनों से निगरानी की जा रही है। इससे पहले मंगलवार को टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर, पार्टी ऑफिस और पास के एक कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए। दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेता के घर पर पुलिस ने ताला लगा दिया। पुलिस दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर के पानी पारुल इलाके की है। एक घर से हजारों की संख्या में सरकारी तिरपाल और कंबल बरामद हुए। ये तिरपाल और कंबल आपदा के वक्त या गरीबों को देने के लिए सरकारी फंड से दिए जाते हैं, लेकिन गरीबों में इसे बांटने की जगह इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि जिस घर से तिरपाल और कंबल मिले वो टीएमसी के पूर्व विधायक तरुण कुमार के करीबी शिवशंकर भारती का है। आरोप है कि टीएमसी नेता के कहने पर ही शिवशंकर भारती के घर पर ये तिरपाल छिपाए गए थे। ये टीएमसी के बाहुबली विधायक दिलीप मंडल हैं। बंगाल एसटीएफ ने इन्हें ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया है। दिलीप मंडल पिछले 13 दिन से छिपे हुए थे। आखिरकार पुलिस ने इन्हें ओडिशा के पुरी में ब्लू लिली नाम के एक रिजॉर्ट से डिटेन किया है। दिलीप मंडल के घर पुलिस ने 14 मई को रेड की थी। तभी से टीएमसी के विधायक फरार थे। दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर सीट से विधायक दिलीप मंडल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप है। टीएमसी एमएलए ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विजय रैली के वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम लेकर धमकी दी। शुभेंदु अधिकारी के लिए भी बयान दिया, जिसके बाद पुलिस ने आपराधिक धमकी और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की, जिसमें कई गैर जमानती धाराएं भी थी। पुलिस ने जब दक्षिण 24 परगना के पाहलन में मौजूद उनके घर छापेमारी की तो घर के अंदर की लग्जरी सुविधाएं देखकर हैरान रह गई। घर के भीतर स्विमिंग पूल, काफी बड़ा गार्डन, अंडरग्राउंड शेल्टर और 5 स्टार रिजॉर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद थी।
बंगाल में कट मनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट सिस्टम से कैसे बंगाल के खजाने और आम लोगों की संपत्ति लूटी गई, दिलीप मंडल उसका एक एग्जाम्पल है। उनकी संपत्ति की भी जांच चल रही है। टीएमसी सरकार के 15 साल में इनकी प्रॉपर्टी में जबरदस्त इजाफा हुआ। 2011 के चुनावी हलफनामे में दिलीप मंडल ने 87 लाख रुपए की प्रॉपर्टी घोषित की थी। 2021 में इनकी संपत्ति 1,59,00,000 रुपए पहुंच गई। 5 साल बाद 2021 में दिलीप मंडल ने अपनी कुल संपत्ति 3,28,00,000 रुपए बताई। हालांकि पुलिस ने इनके जिस घर पर रेड की उसकी ही कीमत कई करोड़ों रुपयों में है। जब पुरी में बंगाल पुलिस ने दिलीप मंडल की गिरफ्तारी की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या बोलेंगे आज पुरी से आप? दो लाइन सर, इस पर डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलेंगे सर? डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलेंगे? दिलीप मंडल से पहले पुलिस उनके बेटे अर्ध्य मंडल और 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अर्ध्य मंडल को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। बंगाल एसटीएफ और डायमंड हार्बर पुलिस ने विधायक के बेटे की तलाशी में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और अर्ध्य समेत 5 लोगों को बंगाल की खाड़ी के पास से गिरफ्तार किया। बंगाल में अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल फेल हो गया है। फलता में पुष्पा ने सरेंडर कर दिया है। अब उसकी जहांगीर वाहिनी पर एक्शन शुरू हो गया है। कमर में रस्सी बांधकर बंगाल पुलिस जिस शख्स की परेड करा रही है उसका नाम बप्पा शेख है। ये अपराधी जहांगीर खान के आपराधिक सिंडिकेट का खास गुर्गा था। जहांगीर खान ने फलता में अपनी पूरी कट्टरपंथी सेना तैयार कर रखी थी जिसका नाम जहांगीर वाहिनी है। ये गैंग जहांगीर खान के इशारे पर बीजेपी समर्थकों पर हमला करता था। लेकिन सरकार बनने के बाद पुष्पा फायर से फ्लावर हो गया और जहांगीर वाहिनी की गुंडागर्दी एक झटके में खत्म हो गई। पुलिस जब जहांगीर खान गैंग के एक अपराधियों की तलाश कर रही थी और इसकी शुरुआत बप्पा शेख से हुई। डायमंड हार्बर में मंगलवार को टीएमसी के गुंडे बप्पा शेख को रस्सियों में बांधकर घुमाया गया। स्थानीय लोगों ने भी चोर चोर के नारे लगाकर पुलिस एक्शन का स्वागत किया। चोर 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 चोर, बांधो बांधो बांधो। 4 दिनों के भीतर बप्पा शेख चौथा बदमाश है जिसका पुलिस ने जुलूस निकाला है। बंगाल के एक डॉन की परेड भी निकाली जा रही है। बप्पा शेख से पहले पुलिस ने हावड़ा के डॉन आकाश सिंह को सबक सिखाया था। टीएमसी सरकार में पुलिस वालों पर गोली चलाने और बम मारने के बाद भी ये खुलेआम घूम रहा था। लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो शॉर्ट्स और बनियान में इसका जुलूस निकाला गया। तीसरा वीडियो टीएमसी नेता शमीम अहमद का है। ये भी बनियान पहने उसी इलाके में परेड कर रहा है जहां कभी इसकी तूती बोलती थी। शमीम बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के बाद से ही फरार था। चौथी तस्वीर संकराइल के छोटे डॉन सनी मोल्ला की है। अवैध वसूली तोलाबाजी करने वाला सनी मोल्ला अब कमर में रस्सी बंधवाकर अपना जुलूस निकलवा रहा है। बंगाल में जगह जगह टीएमसी नेताओं पर जनता हमला कर रही है। सालों से भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कट मनी और सिंडिकेट सिस्टम से परेशान पब्लिक खुद हिसाब करने उतर गई है। हावड़ा के बाल अस्पताल में महिलाओं ने टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री अरूप रॉय के करीबी प्रसेनजीत हाजरा को बुरी तरह पीट दिया। प्रसेनजीत पर अस्पताल की महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और दादागिरी करने का गंभीर आरोप लगा है। बाद में पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। जनता के गुस्से की यह तस्वीर दुर्गापुर की है, जहां तृणमूल ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष शतदीप घटक को
जब पुलिस अदालत ले जा रही थी, उस वक्त लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इधर कैनिंग में गिरफ्तार किए गए युवा टीएमसी के पूर्व अध्यक्ष अरित्रा बोस को स्थानीय महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने पुलिस वैन को रोक दिया, जूते लहराए। बंगाल में शुभेंदु सरकार उन अधिकारियों की भी रीपोस्टिंग कर रही है जिन्हें टीएमसी सरकार के दौरान हाशिए पर डाल दिया गया था। कालीघाट थाना प्रभारी रहे गौतम दास को सीएमओ में ज्वाइन कराया गया है। ममता सरकार ने गौतम दास को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में सस्पेंड कर दिया था। तस्वीर में गौतम दास राइफल थामे नजर आ रहे थे और उन्होंने कैप्शन में लिखा था, नए असाइनमेंट के लिए तैयार। तस्वीरें सामने आने के बाद टीएमसी ने उनकी शिकायत की, जिसके बाद से वो निलंबित चल रहे थे। बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी में बगावत शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा सवाल अभिषेक बनर्जी पर उठ रहे हैं। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के संगठन में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजे इस्तीफे में काकोली घोष ने लिखा कि वो टीएमसी संगठन के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने टीएमसी के 12/7 जिला अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था। हालांकि काकोली घोष ने टीएमसी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। काकोली घोष टीएमसी से लोकसभा की सदस्य बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के कुछ ही दिनों बाद ममता बनर्जी ने काकोली घोष दास्तीदार को लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से हटा दिया था, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रही थी। उन्होंने आईपैक पर भी सवाल उठाए थे। नहीं मानता, नाराजगी है लोगों का कोई इश्यूज पर, लेकिन वो पार्टी के अंदर बोलने पड़ेगा। पार्टी आस्ते आस्ते सेटल डाउन करेगा। 2006 में इससे भी बहुत खराब रिजल्ट हुआ था हमारा, केवल 30 सीट मिला था, तो उसके बाद पार्टी रहा नहीं। 5 साल में 2011 में हम लोग हुकूमत में चले आए, तो ये 2-4 दिन चलेगा। जो कमजोर है 2-1 आदमी जा सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी में इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। म्युनिसिपल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर अरूप चक्रवर्ती ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही सुशांत घोष बोरो, जो नंबर 12 के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। हालांकि वो जनरल काउंसलर बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तक टीएमसी के करीब 100 काउंसलर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर में 16 सदस्यों वाली पालिका के 8 तृणमूल पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी में मची भगदड़ देखकर बीजेपी पार्टी में बड़ी टूट का दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि टीएमसी के 80 में से 50 विधायक बीजेपी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं, तो वहीं 29 में से 20 लोकसभा सांसद पाला बदलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। 50 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं, या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। अरे कोई नहीं रह पाएगा, सब चाहते हैं भाई। इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहा है ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो उसने सब लाज वो सोच के सब आ जाएगा। तोलाबाजी कटमनी के आरोप में लगातार टीएमसी पार्षदों की गिरफ्तारी हो रही है, तो अवैध तरीके से बनाई गई पार्टी दफ्तरों पर बुलडोजर चल रहा है। इस बार पीला पंजा आसनसोल में चला। यहां बरनापुर के 98 नंबर वार्ड में टीएमसी पार्षद रियाज खुशी ने अवैध अतिक्रमण कर पार्टी ऑफिस बनाया था। जहां प्रशासन को इसकी शिकायत मिली तो मौके पर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और टीएमसी ऑफिस को जमींदोज कर दिया।